अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज का हमारा ट्यूटोरियल इस RFID मॉड्यूल के बारे में है। मैं आपको डिटेल से कोड को भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसे मॉडिफाई करके अपने मुताबिक कर लें। यहाँ पर हमारे पास दो टैग्स हैं, एक है वाइट कार्ड और दूसरा है की चेन। तो होता कुछ इस तरह है कि जैसे ही मैं इन टैग्स को RFID मॉड्यूल के ऊपर रखूँगा तो ये एक ख़ास सिग्नल्स इस आर्डिनो बोर्ड को सेंड करेगा और फिर आप उन सिग्नल से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको इसकी एक ख़ास एप्लीकेशन का तो पता होगा, डोर को लॉक करना या अनलॉक करना। अब यहाँ पर जल्दी से मैं इनके सर्किट को कम्प्लीट कर लेता हूँ। सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ भी अटैच कर देता हूँ। ओके, तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। आज हम एक कोड को यूज़ करेंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने MFRC522 की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपने स्केच में जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है और उसके बाद मैनेज लाइब्रेरीज में जाना है। यहाँ पर आप सर्च करें MFRC522। तो नीचे आपने देखा कि सेकंड नंबर पे हमारे पास MFRC522 की लाइब्रेरी आ गई है। तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है और जस्ट इसे क्लोज कर देना है। तो कोड को समझाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा कोड को रन करके दिखा देता हूँ। कोड अपलोड हो चुका है। अब आपने सीरियल मॉनिटर को ऑन करना है और यहाँ पर ये लिखा आ चुका है कि आप स्कैन करें। तो अब हम पहले इस की चेन को स्कैन करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कोड आ गया है इस की चेन का। अब मैं आपको इस वाइट कार्ड को भी स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो नीचे आप देख रहे हैं कि इसका भी कोड आ चुका है। तो हर टैग का एक डिफरेंट यूआईडी होगा। तो अब हम कोड की तरफ वापस चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसका नाम है पासवर्ड। बेसिकली इसी स्ट्रिंग में जो इन टैग्स के यूआईडी होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ। नेक्स्ट लाइन को देखें तो यहाँ पर मैंने MFRC की क्लास ली हुई है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, SDA और RST। वर्ड सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने पिन मोड फंक्शन कॉल किया है और 8 को आउटपुट दे दिया है। बेसिकली इस पिन नंबर 8 के साथ मैं LED लाइट को अटैच करूंगा। उसके बाद फिर हमने सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन कॉल किया है, SPI को बिगिन किया है और उसके बाद इनिशियलाइज फंक्शन कॉल किया है। ये जो दो इफ स्टेटमेंट्स हैं ये बताती हैं कि कोई टैग इस RFID मॉड्यूल से स्कैन हो रहा है या नहीं। और उसके बाद मैंने फॉर लूप कॉल की है और कंडीशन में मैंने दी है कि i की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 4 के, मतलब कि हमारी फॉर लूप 4 दफा रन करेगी। 4 दफा रन करवाने की रीजन ये है कि हमारा जो टैग होता है, सारे UID का जो टैग होता है वो 4 बाइट्स का होता है। यहाँ पर मैं आपको स्कैन भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पहला बाइट है EA, फिर नेक्स्ट बाइट है 6, फिर 49 और 19। अब जो मेन कोड है जो आपने समझना है वो सिर्फ ये एक लाइन है। बेसिकली इस लाइन में ये हो रहा है कि हमारे जो UID है इन टैग्स के वो इस पासवर्ड स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम फॉर लूप कॉल होगी तो i की वैल्यू होगी 0 और पासवर्ड की वैल्यू भी कुछ नहीं है। उसके बाद हमने दे दिया है प्लस और उसके बाद फिर ये फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर हमें वैल्यू रिसीव होगी उसको ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू रिसीव होगी वो होगी डेसिमल में। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है कि जो हमारे टैग्स होते हैं इनके जो UID होते हैं उनको रीड करता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फंक्शन है ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, तो सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर हम मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो इस कोड को मैं अपलोड करता हूं। ओके, तो कोड अपलोड हो चुका है। मैंने आपको बताया कि फॉर लूप 4 दफा रन करेगी और यहाँ पर हम देखेंगे कि चारों दफा हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिंट होता है। तो सीरियल मॉनिटर मैंने ऑन कर लिया है। अब हम इस कार्ड को प्रिंट करते हैं। तो आपने देखा कि पहली दफा जब फॉर लूप रन की तो हमारे पास 234 आया, फिर सेकंड टाइम 6 आया, फिर जब थर्ड टाइम फॉर लूप रन की तो 73 और फिर 25। लेकिन आखिर में जो इसका UID टैग है वो है EA64919। तो उसकी रीजन यही है कि जो हमारे पास बाद में जो टैग आया है वो है हेक्साडेसिमल में, जबकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो डेसिमल वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले करवा दिया है। तो एक दफा अगेन मैं आपको इसका भी करवा देता हूँ प्रिंट। तो आपने देखा कि पहला 27 डेसिमल वैल्यू, फिर 37। आपने क्या करना है कि गूगल में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फर्स्ट ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास पहली जो डेसिमल वैल्यू थी वो थी 27। यहाँ पर 27 टाइप करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 1B हेक्साडेसिमल वैल्यू आ चुकी है। और अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो इसका जो पहला बाइट है वो 1B ही है। तो यहाँ पर हम कोड की तरफ वापस चलते हैं। उसके बाद अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर कंडीशन है कि i की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 3 की। तो ये हमारे पास जस्ट ये करवा रहा है कि हर बाइट के बाद एक डैश को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप रन होगी तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। और फिर पासवर्ड के अंदर क्या स्टोर होगा, तो पासवर्ड के अंदर स्टोर होगा पासवर्ड, मतलब जो प्रीवियस पासवर्ड की वैल्यू थी वो आपने देखा कि अगर हम इस की चेन की बात करें तो वो थी 1B। तो 1B प्लस स्ट्रिंग जो नेक्स्ट अब हमारे पास जो बाइट है जो कि हमारे पास जो इसका जो UID है वो फिर इस पासवर्ड के साथ ऐड हो जाएगा और फाइनली इस पासवर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह 4 दफा ये फॉर लूप रन करेगी और फिर फाइनली पासवर्ड के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स का UID स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर पासवर्ड के अंदर
जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो अपर केस में हम उसे कर देंगे। अब ये तो मैंने आपको कोड समझा दिया, अब आपने कहाँ से मॉडिफाई करना है ये आपको इफ स्टेटमेंट नजर आ रही होगी। अब आपने जो चेंज करना है वो ये सिर्फ कोड चेंज करना है। मैं फॉर एग्जांपल अगर की चेन की वैल्यू को स्टोर करूं तो मैं इसे एक दफा प्रिंट करवाता हूं और जहां पर लिखा हुआ है 1B-25-C, इसे मैं करता हूं कंट्रोल C, इसकी जगह पेस्ट कर देता हूं। तो मैं ये करवा रहा हूं कि जैसे ही की चेन इसके ऊपर स्कैन हो तो हमारी एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो जाए। इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने पिन नंबर 8 को हाई कर दिया है, मतलब एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी। 1 सेकंड का डिले दिया है, फिर एलईडी लाइट को ऑफ कर दिया है। अब मैं इस एलईडी लाइट को पिन नंबर 8 के साथ अटैच कर देता हूं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट पिन के साथ एक 220 ohms का रजिस्टर भी लगाया है जो कि ग्राउंड में जाएगा। और अब मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ तो आपने देखा कि हमारे पास UID टैग तो प्रिंट हो गया, लेकिन हमारे पास एलईडी लाइट ऑन नहीं हुई। और जब मैं इस की चेन को स्कैन करवाऊंगा तो एलईडी लाइट 1 सेकंड के लिए ऑन होती है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।